तो दूसरी चीज मैंने बताया कि सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि आपका प्लान क्या है, किस प्लान के तहत कंपनी आपकी जो कंपनी है वो इक्विटी बांटती है। यस। और मेनली जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि वो आपसे पूछ सकता है कि आपका प्रोमोटर यानी जो आपको कंपनी को ग्रो अप करने वाला इंसान है, आपका जो प्रोमोटर है उसकी थिंकिंग क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या करवाना चाहता है। यस। तो सबसे पहली चीज मैं बात कर लेता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों लाई गई। यस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो क्यों बनाया गया, क्यों लाया गया, कब आया, इसके फायदे क्या है। यस। तो मैं बात करता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1995 यानी 1995 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया आई थी। लेकिन इसका जोर शोर से प्रचार तब हुआ जब 1998 आया। यानी 1998 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जोरों शोरों से आगे बढ़ना चालू की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लाने का मेन पर्पस था वो क्या था, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मेन पर्पस ये था कि हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के तहत उसमें बिचौलिए लोग बड़ा ज्यादा होते थे। जैसे बिचौलिए का हमारा मतलब ये है कि कंपनी से कोई प्रोडक्ट बना और वो कस्टमर से पहुंचते पहुंचते उस बीच में बहुत सारे लोग से होकर वो प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता था। मतलब वो प्रोडक्ट कंपनी से आगे बढ़ा तो राज्य में पहुंचा, जिला में पहुंचा, होलसेलर के पास पहुंचा, रिटेलर के पास पहुंचा, तब जाके हम दुकान से खरीदते थे। और उसके बाद भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आप देखते होंगे कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट अगर नया मार्केट में आया तो आप उसे जाके तुरंत दुकान से यूं नहीं खरीद लेते, आप उसका एड देखते हैं। यस। अच्छा एक बात बताइए, जो कंपनी एड में पैसा खर्चा करती है आपने तुरंत ऐड देखा और तुरंत उस प्रोडक्ट पर बिलीव कर लेते हो? नहीं, आपने ऐड तो देखा लेकिन ऐड देखने के बाद आपने लोगों से सलाह भी लिया कि यार इसका प्रचारक टीवी में दिखा रहा था, ये प्रोडक्ट बढ़िया है कि नहीं है, इसको खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो ऐड भी देखा आपने और सलाह भी लिया, तब जाके खरीदा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिमाग लगाया कि मैं ऐड दूंगा फिर भी लोग सवाल करेगा, सलाह लेगा, एक दूसरे से संपर्क करेगा, तो क्यों ना करे कि पूरा बिजनेस सलाह पे ही छोड़ दे। यस। यानी कि ये प्रोडक्ट ये इंडस्ट्री जो है दूसरे की सलाह पे ही ग्रो करती है। जस्ट लाइक कैसे अगर मैं ये मार्कर लिया और मैं इसका यूज कर रहा हूं, ये मार्कर बढ़िया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्कर बढ़िया है और फिर आपको चला के दिखाऊंगा कि ये मार्कर बढ़िया चल रहा है, इसकी क्वालिटी बढ़िया है, तो ऑटोमेटिक आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और जाकर आप मार्कर खरीद लोगे। यस। हालांकि ऐसा करना, उसमें भी ऐसा करना पड़ता था। आपको कोई बाइक चाहिए, कोई फोर व्हीलर आई और तुरंत आप जाके दुकान से सिर्फ ऐड के माध्यम से नहीं जाके खरीदे, आपने ऐड तो देखा ही देखा, साथ में आपने क्या किया कि आपने अपने दोस्तों से, रिलेशन वालों से पूछा कि ये गाड़ी बढ़िया है कि नहीं है, ये गाड़ी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, तब जाके आपने उस गाड़ी को खरीदा। यस। तो इस इंडस्ट्री का मेन फोकस ये था कि जब लोग ऐसा कर ही रहा है, मैं ऐड में करोड़ों रुपया खर्च करूंगा ही, लाखों रुपया खर्च करूंगा, इससे बढ़िया है कि हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और लोगों को यूज करवाएंगे, उसका बेनिफिट्स भी लोगों को समझाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान जो होता है जिसके तहत ये मार्केट मेरे पास पहुंचा होगा, उसमें उसने इस मार्केट को यूज करके इसके फायदे आपको नहीं समझाए होंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज करोगे वो वही प्रोडक्ट लोगों को देते हो क्योंकि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। यस। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियां आई और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों में से भी बहुत सारे कंपनियों का अलग अलग प्लान था, अलग अलग प्रोडक्ट थे, अलग अलग लोगों के प्रमोटर थे, और जिसका प्रोडक्ट प्लान और प्रमोटर बेस्ट रहा वही कंपनियां अपने आप को सक्सेस के मुकाम तक पहुंचा रही है। मैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, ना कि सिर्फ ग्लेज की। मैं ग्लेज के बारे में आगे बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि प्रोडक्ट प्लान प्रमोटर किन किन कंपनियों के कैसे कैसे थे। तो पहली चीज तो मैंने पहले अभी आपको बताया कि ज्यादातर कंपनियां इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आई। जैसे सहारा हो गया, पल्स हो गया, ये क्या करी, इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आई जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था।
जिसमें आपने 10,000 सामने वाले को दिया और 10,000 देने के बाद सामने वाले ने आपसे बोला कि मैं 10 साल बाद आपको डबल दे दूंगा, ट्रिपल दे दूंगा, 5 साल बाद डबल दे दूंगा। ऐसी सारी सिचुएशन थी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा, आप उसको मैंने अभी पहले ही बताया कि उसको आप यूं समझ लो कि मनी सर्कुलेशन भी कहा जाता है। हमने 10 लोगों के पैसे लिए, 5 साल बाद 10 लोगों का देना है, तब तक और पता नहीं कितने लोग मेरे साथ ऐड हो जाएंगे, अपना 10-10 हजार मुझे दे देंगे, मैं पहले वाले का लास्ट वाले का पैसा उठाकर पहले वाले को दे दिया। हमारा काम तो चल ही रहा है, हमने 1 रुपया अपना इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन हमने आप ही के पैसे से आपको भी पैसा दे दिया और हमारा पूरा का पूरा काम भी चल रहा है। लेकिन ये कंपनियां ज्यादा दिन तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि जब तक मार्केट अप था तब तक तो हमने लोगों को पैसे लिए भी और दिए भी, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, तब वो कंपनियों का दिवाला निकलना चालू हो गया, तब कंपनियां माइनस में जाना चालू हो गई। आपने देखा होगा कि बढ़िया बढ़िया कंपनियों के मालिक छोड़ के भाग के विदेश बैठे हो गए। यस, तो आपको यही समझाना चाहता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान था। और उसमें दावा किया जाता था कि मैं आपको ये दे दूंगा, लेकिन क्या ग्लेस ने आपको दावा किया कि मैं आपको महीने का 1 करोड़ रुपए दूंगा, महीने का 10 लाख दूंगा, महीने का 10,000 दूंगा? ग्लेस आपको सीधा बोलते जितना आप काम करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं भी मिलेगा, अगर 1 करोड़ का काम करोगे तो 1 करोड़ मिलेगा। यस, लेकिन उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं कि पहला प्लान हो गया क्या? इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा प्लान था जिसका नाम था वर्थलेस प्रोडक्ट। यस, आप वर्थलेस प्रोडक्ट मान लो, वर्थलेस प्लान मान लो। वर्थलेस प्रोडक्ट से मेरा मतलब ये है, वर्थलेस प्लान से मेरा मतलब ये है, मैं सीधे शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वर्थलेस यानी जितनी कीमत आपने दी उससे कम कीमत में आपको सामान मिलेगा, उससे कम कीमत का। मतलब जैसे आपको अभी मैंने समझाया कि किसी कंपनी में आपने 10 से 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 10,000 5,000 इन्वेस्ट किए, और उसने आपको एक टाई दे दिया, उसने आपको एक ड्रेस कोड दे दिया जिसकी कीमत 2-4 हजार रुपए ही होगी, 5,000 ही होगी, लेकिन 10,000 दिया, उसके बदले आपको एक कोट पैंट मिल गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कोट पैंट से आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी? चल जाएगी? क्या एक कोट पैंट खरीद लोगे तो आपका 10,000 के बदले आप पैसा कमा लोगे? नहीं। तो फिर आप लोगों ने सवाल किया कि सर मैं 10,000 देके कोट पैंट ले तो लिया, लेकिन मैं पैसा कमाऊंगा कैसे? तो उसको प्लान दिया गया कि आप अपने दोस्तों, अपने रिलेशन वालों को ऐसे ही मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ कमीशन मिलेगा। तो आप अपने कमीशन कमाने के चक्कर में अपने लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, उन्होंने 10,000 दिया, उसके बदले उनको भी एक कोट पैंट मिल गया। उन्होंने अपने पैसे निकालने के चक्कर में दूसरे की ज्वाइनिंग करवाई, उन्होंने भी 10,000 दिया, उनको भी एक कोट पैंट मिल गया, कुछ कमीशन मिल गया। अब एक बात बताओ, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि एक बार आपने कोट पैंट ले लिया, क्या वो कोट पैंट आप हर महीने खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो जब कोई इंसान, चाहे जिसको भी आपने 10 लोगों को दिलवा दिया, वो हर महीने उस कोट पैंट को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। आप उन 10 लोगों ने, जिस 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दिया, 100 लोगों की टीम हो गई आपकी, 100 लोगों में से कोई एक भी हर महीने कोट पैंट खरीदे? नहीं खरीदेगा। तो जब नहीं खरीदेगा तो आपका भविष्य क्या है? अंधकार में है। वैसे ही कंपनियां लोगों के बीच में आई, आने के बाद कुछ पूंजी इकट्ठा की, जिनका प्रोमोटर का प्लान और प्रोमोटर की थिंकिंग सही नहीं थी, उनका सोच बड़ा नहीं था, वो लंबे टाइम तक प्लानिंग करके नहीं आए थे, वैसे ही कंपनियां मार्केट से गायब हो गई। तो लोग आपको भी एग्जांपल देता है कि कहीं आपकी भी कंपनी तो फलाने कंपनी की जैसी नहीं है। यस सर, आपकी भी कंपनी फलाने कंपनी की जैसे तो नहीं है।